सो हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको अपने वीडियोस के कंप्लीट चैप्टर्स के प्लेलिस्ट देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके आपको पूरे चैप्टर्स के वीडियो आपको वहां पर मिल जाएंगे। जे थॉमसन महाराज की थ्योरी हमने कल पढ़ ली थी और हमने देख लिया था कि कैथोड रे एक्सट्यूट या कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या होता है। वहां तक कोई डाउट किसी को? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हुई थी बेटा? इलेक्ट्रॉन। उसका चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। कैसे पता किया था? क्योंकि राइट, उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव प्लेट्स लगाकर देखेंगे। करेक्ट? यस। ठीक है, अच्छे से आया जे थॉमसन की थ्योरी समझ में? आगे बढ़े। यस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ प्लीज, मैंने थ्योरी कुछ भी नहीं लिखाई थी कल। ठीक है, प्लीज लिख लो उसमें। एक मिनट। नाउ फर्स्ट पॉइंट लिखना, the existence of electron in an atom was shown by J.J. Thomson in 1897। अब ये देखो, सोशल का तो सब्जेक्ट है नहीं तो एग्जैक्ट डेट याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, नाम याद रखो। नेक्स्ट सब हेडिंग डालो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऊपर में बहुत सारी थ्योरी थी, मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। कल मैंने जितना लिखाया था, डायग्राम बनाया था, इट इज मोर देन इनफ है ना समझने के लिए। उसको आप लिख लो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ पहला देखना, पहले देखो मैं पहले आपको एक चीज बता दूं, लिखने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना बेटा, वो नियरली नेग्लिजिबल होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है और वो आपको इस वैल्यू को देख करके समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो ये मास कितना लिखा है, 9 into 10 to the power minus 28 ग्राम। 10 to the power minus 28 समझ रहे हो तुम? 28 zeros। 28 नहीं 26 10 नो इतना बना पहन लो सर, माफ करो सर। वहां ये 9 आएगा, 28 नहीं। ये लगभग, हाँ 9 सॉरी, वही तो लगभग इतना। तो इट इज नियरली नेग्लिजिबल आ रहा है सर में। तो जो इसलिए मैं बता दिया कि आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखोगे, फिर बाद में मुझसे क्वेश्चन पूछोगे आप, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कि जो एटम का मास होता है वो दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। यस। न्यूक्लियस में ही एटम, रदरफोर्ड ने ये चीज प्रूव की थी कि जो एटम का मास होता है वो सैचुरेटेड टू द न्यूक्लियस ही रहता है। न्यूक्लियस के अंदर ही एटम का मास होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो उसमें लिख लो भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसमें लिख लेना द रिलेटिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1/1840 U और द एब्सोल्यूट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज हाउएवर दिस ग्राम। बस रिलेटिव मास लिख लो और ठीक है। इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नियरली नेग्लिजिबल, तो इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, जो कि होता है ये 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. The absolute charge on electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. ये लिखे क्या सर? हाँ, सेकेंड पॉइंट लिखो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1.6 into 10 to the power minus 19। हाँ, इसको ना यार, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में ना आप इज इक्वल टू करके ये इतना ग्राम होता है ये लिख दो, नहीं तो तुमको समझेगा नहीं वो है क्या। ये 1/840 U इज इक्वल टू 9 into 10 to the power minus 8 ग्राम, ऐसा कर 28 ग्राम लिख दो, है ना? ये तो तुमको समझेगा नहीं वो वैल्यू। नाउ देखो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब यार ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन ना मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट से समझाता हूँ, ठीक?
अब ये एक्सपेरिमेंट पहले मैं बाय ऐसे रफली बता दे रहा हूँ, फिर आपको वीडियो लेक्चर से भी समझा दूंगा। देखिए देखो, डिस्कवरी ऑफ जो तुम्हारा प्रोटॉन है ना, इसका जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम बोलते हैं कैनल रेट। क्या बोलते हैं? कैनल। थोड़ा सा अंतर है बस दोनों के वर्ड्स में। वो कैथोड रे ट्यूब था, इसको कैनाल रे बोलते हैं, या कैनाल रे ट्यूब, या सिर्फ कैनाल रे बोलोगे तो भी चलेगा, है ना। और ये गोल्डबर्ग या ई गोल्डस्टीन, है ना, ई गोल्डस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट थे। मैंने ना इसको गोल्डबर्ग करके याद कर लिया था, है ना। तो ई गोल्डस्टीन करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहली बार प्रोटॉन के बारे में बताया था। और अब आपको ना एक्सपेरिमेंट कुछ नया नहीं दिखेगा, बिल्कुल एज इट इज सेम दिखेगा जैसे कैथोड रे ट्यूब था। यहाँ पर भी आपको एक डिस्चार्ज ट्यूब नजर आएगी, यहाँ पर भी आपको ये 2 इलेक्ट्रोड्स नजर आएंगे। वैक्यूम यहाँ पर भी हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, इसको हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, इसको हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, और इसमें भी कैथोड रे निकलेगा फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। पूरा का पूरा सेम है। हाँ, जैसे वो एक्सपेरिमेंट में किया था, ये भी पूरा का पूरा सेम है। फर्क कहाँ आ जाता है? फर्क इसमें यहाँ आता है कि यहाँ पर ना हम एक परफोरेटेड प्लेट रखते हैं, एक परफोरेटेड प्लेट रखेंगे, एक ऐसा गोल सी प्लेट रख देते हैं बीच में, एक गोल सी प्लेट रख देते हैं और यहाँ बीच में ऐसे होल्स कर देते हैं। तो और यहाँ पर ना एक गैसियस मॉलिक्यूल डाल देंगे, नाइट्रोजन का या हाइड्रोजन का, किसी की भी ना गैसियस मॉलिक्यूल्स गैस डाल देंगे। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? यहाँ तक आएगा नहीं? समझ जल्दी बताओ। यस यस। तो ये रे जो है, ये जो कैथोड रे, जो आपका इलेक्ट्रॉन की जो बीम ऑफ रे ग्रीन कलर की हमको दिखती है, ये जैसी इन गैसियस मॉलिक्यूल से टकराएगा ना, तो इनसे हमको एक पॉजिटिव पार्टिकल्स निकलते हुए नजर आएंगे जो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे। जैसे ये रे इससे टकराएगी तो हाइड्रोजन क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होने के बाद एक पॉजिटिव पार्टिकल्स हमको, यहाँ पर हम एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाएंगे। कहां पर? इस साइड में, इस साइड में हम यहाँ पर फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा के रखेंगे। फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या करेगा ना, हमको मदद करेगा वो पार्टिकल्स को देखने में। अब जैसे ये कैथोड रे इन गैसेस से टकराएगी, एक पॉजिटिव पार्टिकल्स हमको इस स्क्रीन में टकराते हुए नजर आएंगे, और यही पॉजिटिव पार्टिकल को ई गोल्डस्टीन ने बोला था कि ये है प्रोटॉन। आया क्या समझ में? और इसी को बोलते हैं बेटा कैनाल रे। कैनाल रे क्यों बोल रहा है? कैनाल किसको बोलते हैं? आया समझ में? कैनाल उसको बोलते हैं जहां से पानी बहता है, उसको कैनाल बोलते हैं ना। पाइप टाइप का या इरिगेशन में यूज होता है, जो कैनाल बने होते हैं जहां से वाटर छोड़ा जाता है। आ रहा है ना सर में? तो देखो यहाँ से भी ये देखो एक कैनाल टाइप का दिख रहा है जहां से अपन कैथोड रे को भेज रहे हैं, है ना। तो दैट इज वाई इस एक्सपेरिमेंट का नेम पड़ा क्या? कैनाल। और ये जो पॉजिटिव, अच्छा इनके चार्ज कैसे पता चले? सेम वही किया हमने, एक पॉजिटिव प्लेट को यहाँ पर लेके आया, तो जैसे एक पॉजिटिव प्लेट को लाए, ये पूरे के पूरे पार्टिकल्स नीचे जाने लग गए। तो नीचे का मतलब क्या होगा? रिपेल कर रहा है, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो यहाँ से पता चला कि ये पार्टिकल्स की कैसे चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और अगर आप नेगेटिव प्लेट रखोगे तो ये पार्टिकल्स इससे अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। पहले बताओ ये आया समझ में? इसी एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं कैनाल रे। एनीवन हैविंग एनी डाउट? Goldstein constructed a second tube known as a canal ray tube. These tubes usually have two chambers, which are separated. आवाज आ रही थी आप लोग को ऑनलाइन वाले? सर आ रही थी ना इसकी यस सर आ रही है। By a perforated metallic disc severed at that node of the disc. With high voltage. The electrons emitted from the kappa discharge tube. The space between anode and cathode of the discharge tube contains a small number of residual gas molecules. The anode and cathode are supplied with high voltage.
The electrons emitted from the cathode collide with the residual gas molecules. These collisions knock an electron out of each gaseous atom, generating positively charged ions, which are accelerated towards the cathode, and they pass through the holes in the cathode, producing a beam of positively charged particles on the back of the cathode. दिख रहा है तुम्हें? So positively charged particles pass through the holes or the canals in the cathode. They are called canal rays. W. Wien succeeded in deflecting the canal rays. He made one small circular hole in the cathode and introduced two plates behind the cathode. When a strong electric field is applied between the plates, the particles are attracted towards the negative electrode, so that these are positively charged particles. Therefore, these are often called as positive rays. हाँ, कोई भी गैस रख सकते हैं. अच्छा, कोई डाउट आप लोग को? No, sir. No, sir. सबको अच्छे से आया समझ में? Yes. Yes, sir. अब ना बेटा देखो, मैं थियोरेटिकल कितने भी अच्छे से समझा दूं, वीडियो लेक्चर से देखोगे ना तो आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि हाँ ऐसा हो रहा था, है ना? तो मेरे ख्याल से अब बात बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. कैनाल रे से जनरली डायग्रामेटिक क्वेश्चन नहीं आता. कैथोड रे से तो भी वो पूछ देता है एक बार, लेकिन कैनाल रे से कभी नहीं आता, क्योंकि इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. वो तो अभी आपको मैंने YouTube में 3D में दिखा दिया तो समझ में आ गया. 2D में उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. आ रहा है ना समझ में? तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि भाई प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया. तो प्रोटॉन किन्होंने डिस्कवर किया? ई गोल्डस्टीन साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने आपको पहली बार प्रोटॉन के बारे में बताया है. और कौन से एक्सपेरिमेंट से बताया है? तो कैनाल रे से बताया है. बस ये आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है. आया समझ में क्या बोला मैंने? Yes, sir. तो लिखो Yes, उसमें sir. जल्दी. डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन लिखा है, तो उसमें लिखो द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन इन द एटम वाज शोन बाय ई गोल्डस्टीन. चलो देखो, लिखना उसमें नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखो. The anode ray obtained from hydrogen gas consists of protons. The anode ray obtained from hydrogen gas consists of protons. Next लिखना. Proton is positively charged particle found in the atoms of all the elements. हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पूरा पढ़ लिया, लेकिन यही नहीं लिखा उसमें कि यहाँ पर पता नहीं क्या कहीं दिया होगा, दिख भी नहीं रहा है. आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लो बेटा, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हेडिंग में ब्रैकेट में लिख लो कैनल रे हुआ है. कैनल रे याद रहना चाहिए आप. इट इज नोन एज अ कैनल रे. कैनल रे यानी ट्यूब है. कैनल रे ट्यूब या कैनल रे एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं. उसी से आप गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को बताया था. तो याद रखो. ठीक, देख लिया? Yes, sir. नेक्स्ट लिख लेना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन. नेक्स्ट लिखना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन. नाउ इसमें लिख लेना the relative mass of proton is 1 U. The relative mass of proton is 1 U plus 1.6. जब आपने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा होगा, जब आपने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा होगा, वहां पर नेगेटिव साइन लगा लेना. अगर नहीं लगी होगी, -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है. -1.6 into 10⁻⁹, और इसमें प्लस आएगा क्योंकि चार्ज ऑफ प्रोटॉन है ना. तो प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है? +1.6 into 10⁻⁻19. Yes, sir. नेक्स्ट हेडिंग डालो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन.
इसके बारे में ना बेटा हमको डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको बस इतना याद रखना है कि न्यूट्रॉन को कौन से साइंटिस्ट ने बताया था पहले। जेम्स चैडविक। हाँ, ये सब चीज ना आप 11th में एक बार फिर से रिपीट करोगे, तो अभी हमको इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। अभी आप बस इतना सिर्फ नाम याद रख लेना बेटा। न्यूट्रॉन को पहली बार किन्होंने बताया था? जेम्स चैडविक नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था। बोलो करेक्ट है? बस अभी इतना ही याद रखो, काफी। Yes, sir. देखो, द डिस्कवरी ऑफ अनदर सब, ऐसा लिख लो उसमें, द डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल बाय जेम्स चैडविक इन 1932। द पार्टिकल इज कॉल्ड न्यूट्रॉन। ठीक, नाउ इसमें एक और नोट आपको याद रखना है। एक नोट ये याद रखना है कि देखो बेटा, न्यूट्रॉन जो होता है ना, देखो हर एक एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलता है। हर एक एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलता है। वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन याद रखना, हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है, या हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसके जो एटम्स होते हैं उसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं बेटा। खैर, इसको अपन आगे पढ़ेंगे जब आप 10th में आओगे या 11th में जाओगे, तो आप पढ़ोगे कि हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, है ना। तो अभी के लिए फिलहाल, क्योंकि अभी हमने आइसोटोप नहीं पढ़ा है, आपको एक नोट याद रखना है कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। तो हाइड्रोजन के अंदर 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलेगा। क्या क्या? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। आया क्या समझ में? जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में और चीजें मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। अभी आइसोटोप नहीं पढ़े हैं, तो अभी आप इतना याद रखो कि भाई हाइड्रोजन एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन मिसिंग होता है। बाकी सारे एलिमेंट्स में आपको तीनों मिलेंगे। क्लियर है? तो देखो एक नोट करके लिख लो आप, यहाँ लिखा हुआ है द एटम ऑफ ऑल द एलिमेंट कंटेन्स न्यूट्रॉन except ordinary hydrogen atom which does not contain any neutron। एक नोट में लिखना इस पॉइंट को। सेकंड पॉइंट जो है ये, इसको नोट में लिखना। क्या समझा आपको कि जो न्यूट्रॉन है वो सारे एलिमेंट्स में होता है, सिर्फ हाइड्रोजन के, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन में नहीं मिलेगा, है ना, या हाइड्रोजन में नहीं मिलेगा भी, ऐसा याद रखो। आइसोटोप आएगा तो मैं इसको और करेक्ट करूंगा। बोलो क्लियर है? अच्छा, यहां तक एनीवन हैविंग एनी डाउट? क्लास 9 किसी को कोई डाउट? No, sir. Yes, sir. यहां तक डन। नाउ लास्ट है बेटा, बस ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो, इसके आगे फिर कल करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स बस लिख लो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ न्यूट्रॉन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ न्यूट्रॉन। अब देखो न्यूट्रॉन की बड़े सिंपल से कैरेक्टरिस्टिक है। प्लीज पहले एक मिनट सुनो मेरी बात, एक मिनट सुनो। याद रखना, जितना मास आपका प्रोटॉन का होता है, प्लीज 9th क्लास ध्यान दो बेटा, हड़बड़ मत करो, ध्यान दो। जितना मास प्रोटॉन का होता है, लगभग उतना ही मास आपका न्यूट्रॉन का भी होता है। जितना मास आपका प्रोटॉन का होता है, लगभग उतना ही मास आपका न्यूट्रॉन का भी होता है। तो देखो यहाँ पर, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको लिखाया था कि रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन जो कितना होता है, 1U होता है। तो वैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है द रिलेटिव मास ऑफ न्यूट्रॉन भी कितना होगा, 1U। प्रोटॉन का रिलेटिव मास 1U देखा था, तो लगभग देखो न्यूट्रॉन का भी मास कितना है, 1U। आया ना समझ में? Yes, तो sir. ये तो ये लिख लो, और उसके बाद ये लिखो द चार्ज ऑफ अ न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज होगा क्या? इट हैज नो चार्ज। लिखो फटाफट, इतना लिख लो बस, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू।